हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके कक्षा 8वीं संस्कृत का जो पेपर हुआ है आज, उसकी आंसर की लेके आ चुका हूँ। तो जल्दी से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो इसकी आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए थे, पूरा की पूरा पेपर आपका हमने जो बताया था वही आया है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने से क्या बढ़ता है और क्या नहीं। तो देखिए, अभिवादन करने से बल बढ़ता है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, लेकिन क्या नहीं बढ़ती है? तो अपयश। अपयश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यश तो बढ़ता है लेकिन अपयश नहीं बढ़ता है। तो अगर गाहा ऑप्शन किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय गणित है विज्ञान परंपराया शिखर पुरुष आसीत। तो गणित विज्ञान के शिखर पुरुष कौन हैं? तो आर्यभट्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने आर्यभट्ट किया होगा तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, परिणीता में आपको बताना था कौन सा उपसर्ग है। तो परिणीता में परि उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन का इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने का ऑप्शन किया होगा तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गजधरा संति संसार सागरस्य। अब देखिए, गजधरा कौन है? संसार सागर के नायक हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। तो अगर आपने खा ऑप्शन किया होगा तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अवसर त्वम समागतवती। तो यहाँ पे रेखांकित जो पद है समागतवती, उसमें प्रत्यय बताना है। तो देखिए, बिल्कुल जो बताया था वही आया है। मैंने आपको बताया था बानवतीवत मानमतीमत। जब भी आपको बानवतीवत मानमतीमत दिख जाए तो आंख बंद करके मतु प्रत्यय करना है। तो इसका का ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको, देखिए मैंने 3 बताए थे कि ये इस बार आपसे 100% पूछे जाएंगे। सा, सह और त्वम। सा, सह और त्वम। तो देखिए, त्वम यहाँ पे पूछा गया है सर्वनाम के लिए। तो अगर आपने त्वम किया होगा तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, काकोलुकीयम। काकोलुकीयम जो क्या है, वो एक किसका भाग है? तो ये पंचतंत्र का एक भाग है। तो इसमें घा ऑप्शन अगर आपने किया होगा तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था आपका, शाक फलानाम वर्णई। शाक फलानाम वर्णई सह प्लास्टिक स्तूपम अपि खादति। तो अस्मिन वाक्य अव्यय पद बताना है। तो अव्यय पद क्या होते हैं? जो लिंग वचन के आधार पर बदल जाते हैं। तो शाक का शाकस्य भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, शाकम भी हो सकता है, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। प्लास्टिक भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सह हो जाएगा। तो सह क्या है? इसमें अव्यय पद है। तो सह क्या है? इसमें अव्यय पद है। इसके बाद नेक्स्ट है, संधि विच्छेद करना था। तो मैंने आपको बताया था कि गुण संधि से आपको 100% पूछा जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? विनियोपेता। इसमें गुण संधि हो जाएगी विनियोपेता। अगर आपने किया था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक दीर्घ संधि, तो विद्या प्लस आलय सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। गत प्लस अहम। गत प्लस अहम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने गत प्लस अहम किया है तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिलान चिन्ह आपको बताने थे। तो वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से छना हुआ जल, और महतीम यानी बहुत बड़ी गुफा। और इसके बाद नेक्स्ट है प्रगतस्य। मैंने बताया था अस्य लिख रहा है तो अस्य को अस्य से मिला दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अस्य को अस्य से मिला दो। बिंदी को मिला दो, हलंत से हलंत को मिला दो। और उच्चई क्या होती है? आवाहन होता है, यानी जोर का क्या होता है? आवाहन होता है। तो इस तरीके से अगर आपने मिलाया होगा तो पूरे 4 नंबर आपके इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूरे क्वेश्चन आपके छपे हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे भी, वही क्वेश्चन आपके आए हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था परितः या उभयतः दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, द्वितीय विभक्ति करनी है, बिंदी लगानी है ऊपर। तो इसमें संसद भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद भवनम हो जाएगा। ऊपर बिंदी लगानी है। तो परितः ही आया है सेम टू सेम। इसके बाद देखिए, सह वाला ये सेम टू सेम छपा है। सह, जब भी सह दिख जाए तो आपको तृतीय विभक्ति करनी है। अध्यापकेन क्या हो जाएगा? अध्यापकेन हो जाएगा। तो अध्यापकेन अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये सेम टू सेम छपा है। नमः हो या स्वाहा हो, नमः हो या स्वाहा हो, उसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय स्वाहा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, वरुणाएं स्वाहा। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति अगर आपने इस तरीके से लिखा होगा वरुणाएं, जैसे गणेशाय होता है, जैसे देवाय होता है, ऐसे ही वरुणाएं स्वाहा होता है। अलम, अलम में तृतीय विभक्ति लगती है, तो अलम इसमें क्या हो जाएगा, वार्तालापेन। तो वार्तालापेन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा में मैंने आपको बताया था कि पहले जो आए उसको पर्यावरण, पहले जो आए उसको पहले में लिख दो और दूसरे जो आए उसको दूसरे में लिख दो। लेकिन इसमें क्या है, घुमा कर दिया है, जो पहले में आएगा वो दूसरे में लिखना है, ठीक है। तो पर्यावरण तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और सुरक्षा क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता हो जाएगी, सुरक्षा। तो सुरक्षाया इस तरीके से आपने लिखा होगा तो बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो जल्दी ही आपके इस चैनल पर मिलने वाला है। तब तक इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट आंसर की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। थैंक यू। सभी एक बार लाइक ज़रूर करके जाएं और अपना स्कोर भी कमेंट में बता देना।